अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट को देखिए। पूरी दुनिया में तकरीबन 2.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो आंखों से कम दिखाई देता है या कुछ नजर ही नहीं आता। ये लोग पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन का तकरीबन 25% है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों में नहीं है बल्कि नौजवान और बच्चे भी इसका शिकार हो चुके हैं। अगर आज मैं आपसे बोलूं कि आप अपने थंब पर ऐसे कंसंट्रेटेड होकर देखते रहो, इसे आगे ले जाओ, फिर पीछे ले आओ, फिर आगे ले जाओ, ऐसा कुछ बार करने से आपकी आई साइट इंप्रूव हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं कि वो आई साइट को बेहतर करती हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसी 5 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो रोज़ाना करने से आपकी आई साइट बहुत हद तक इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह। दोस्तों, पहली एक्सरसाइज है आई मूवमेंट। आप अपनी आंखों को दाएं ले जाएं, फिर ऊपर ले जाएं, फिर बाएं ले जाएं, फिर नीचे ले आएं, फिर गोल गोल स्क्रॉल करें। तो इस तरह करने से आपकी आई साइट बहुत हद तक इंप्रूव होगी। जरा सोचें, हम जिम क्यों जाते हैं? ताकि कुछ मसल बना सकें। तो दोस्तों ऐसे ही आईज में भी मसल्स होते हैं। जब हम आई मूवमेंट करेंगे तो मसल हरकत में आएंगे और बहुत हद तक इंप्रूव होंगे। 2017 में जे हैंडरसन नामी एक प्रोफेसर ने आई मूवमेंट पर रिसर्च की और फाइनली उसने कहा, आई मूवमेंट्स हेल्प इन अटेंशन एंड फोकस एंड इम्प्रूविंग टास्क परफॉर्मेंस। रेगुलर आई मूवमेंट्स रिड्यूस आई स्ट्रेन एंड फटीग। आई मूवमेंट आपके फोकस को बढ़ाती है, आपके काम के परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है और ये रेगुलर करने से आपका स्ट्रेस कम होता है और आपकी आंखों में जो थकावट होती है वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज है थंब एक्सरसाइज। इसे ज़रा समझने की कोशिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने अपने थंब को ऐसे रखना है और सीधा नहीं देखना, बल्कि आपने थंब पर कंसंट्रेटेड रहना है, इस पर देखना है। फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाना है, फिर इसे पीछे लेकर आना है और फिर आगे लेकर जाना है। अब जब आप इस थंब पर देखोगे और आपको जो इर्द गिर्द का माहौल है वो ब्लर दिखाई देगा। अब आपने कोशिश करनी है कि अब आपने पीछे देखना है, अब ये थंब आपको ब्लर दिखाई देगा। फिर जब आप थंब पर फोकस करेंगे तो फिर बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। अब इससे क्या होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये थंब एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी आंखों में कुछ मसल्स होते हैं जिन्हें हम सिलेरी मसल्स कहते हैं। ये सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, ये आंखों की फोकल लेंथ को कंट्रोल करते हैं। जब हम थंब पर देखते हैं और हमें बैकग्राउंड ब्लर नजर आता है तो ये सिलेरी मसल फुल एक्टिव हैं और वो फोकल लेंथ चेंज करके एक चीज ब्लर दिखा रहे हैं और एक चीज क्लियर है। दोस्तों, सिलेरी मसल तभी एक्टिव होते हैं जब आप एक चीज पर फोकस करते हो और बाकी चीजों को ब्लर देखते हो। तो इसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज यही है कि आप अपने थंब पर फोकस करें और ये जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, आंखों में पेन होता है, चश्मे लग जाते हैं, ये भी बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। 2003 में डॉक्टर बारबरा डोशर ने एक नजरिया पेश किया आंखों को लेकर। बहुत सी रिसर्चेज करने के बाद उन्होंने बताया कि आंखों को एक जगह पर फोकस रखना विजुअल सेंसिटिविटी यानी बसरी हसासियत को बढ़ाता है और चीजें आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज है मॉर्निंग नाइट एक्सरसाइज। ये सिर्फ 10-10 मिनट की है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने सोने से 10 मिनट पहले और जागने के 10 मिनट बाद तक अपना मोबाइल यूज नहीं करना, क्योंकि मोबाइल में होती हैं ब्लू रेज और वो आपकी आंखों को डैमेज करती हैं। जब रात को मोबाइल देखते देखते आप सो जाएंगे तो उन ब्लू रेज का असर आपकी आंखों में रहेगा और जब आप सुबह जागते हैं तो आपकी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं। कोशिश करें सुबह जागने के बाद वॉक पे चले जाएं, सनलाइट को देखें, परिंदों को देखें, ग्रीनरी को देखें। इससे आपकी आई साइट इंप्रूव होगी। मोबाइल को हरगिज नहीं देखना। आपने देखा होगा कि आजकल छोटे बच्चों को भी चश्मे लग रहे हैं, तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो सोने से पहले और जागने के बाद फोन इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज है डीप ब्लिंकिंग। देखें, एक होती है फास्ट ब्लिंकिंग जो हम ऐसे करते हैं और एक होती है डीप ब्लिंकिंग जो ऐसे की जाती है। धीरे से आंखें बंद की जाती हैं और फिर आराम से खोली जाती हैं, फिर बंद की जाती हैं। और ये डीप ब्लिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी आंखों को रिलैक्स करता है। जब आप आंखों से काम लेते हैं तो आंखें थक जाती हैं और ऐसे डीप ब्लिंकिंग करने से ये बहुत हद तक आराम में आ जाती हैं। दोस्तों, आखिरी एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है 30 मिनट रूल। ये 30 मिनट रूल क्या है, आपने जब भी कोई फोकस वाला काम करना है, पढ़ाई करनी है, अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस में कोई काम है, जो भी काम आप कर रहे हैं, जब 30 मिनट हो जाएं
तो आपने कम अज़ कम 1-2 मिनट के लिए रेस्ट करनी है, आराम से बैठना है, रिलैक्स होना है, चल फिर कर कुछ पानी वगैरह पी लेना है। ऐसे क्या होगा कि जब आपकी आंखें मुसलसल काम करती रहती हैं तो वो थक जाती हैं, बेशक आपको फील हो ना हो, लेकिन इन्हें रेस्ट देना चाहिए। और कोशिश करें कि जब आप स्टडी वगैरह करें तो आर्टिफिशियल लाइट इस्तेमाल करने की बजाय सन लाइट इस्तेमाल करें। खिड़की के पास बैठ जाएं या बाहर सियान में जाकर बैठ जाएं और कोशिश करें जहाँ भी सन लाइट आपको मुयस्सर आ सके, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों यहाँ एक मेजर टिप याद रखें, अपनी खुराक बहुत अच्छी करें, कोशिश करें वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं और जो नट्स वगैरह होते हैं, जितनी आप अच्छी खुराक खाएंगे उतना आपकी आई साइट इंप्रूव होगी। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आप उतने ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे और इससे भी आपकी आई साइट बहुत हद तक इंप्रूव होती है।